2 है जी। अब इसमें पहला सवाल है, इनका आम लोगार्थम मालूम करना है। क्या मालूम करना है? आम लोग इससे पहले एक दो चीज़ आपको आनी चाहिए, ये पकड़े जरा। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हादसा क्या होता है या करेक्टरिस्टिक क्या होती है। इंग्लिश में कहते हैं करेक्टरिस्टिक और उर्दू में कहते हैं हादसा। गौर से सुनना है, एक रकम हो ना अगर, तो उसका हादसा हुआ करेगा 0। अगर एक रकम हो तो उसका हादसा क्या होता है? 0। अगर ये कितनी रकमें है? एक ही है। 2 लिखा है लेकिन रकमें कितनी है? एक है। एक रकम है, हादसा क्या होगा? 0। 2 रकमें हो तो हादसा क्या होगा? 1। जितनी रकम हुआ करेगी उससे एक कम क्या होता है? हादसा। अब देखो ये 3 रकमें है ना, हादसा या करेक्टरिस्टिक कितनी होगी? एक कम भाई, जितनी रकमें हो उससे एक कम क्या होता है? हादसा। अब ये देखें, इसका हादसा क्या होगा? 1। शाबाश। अगर मैं लिख दूं ऐसे, अब क्या होगा हादसा? 3। जितनी रकमें हो उससे एक कम हादसा होता है। अब बताएं क्या होगा हादसा? 1। अब 4। शाबाश, ये हो गया हादसा। ठीक है, अब गौर से सुने, अगर पॉइंट वाली रकम हो ऐसे, अब हादसा कैसे लिखना है? अब आपने ये नहीं देखना है 4 रकमें, अब आपने ये देखना है कि पॉइंट के इस तरफ कितनी रकमें, 2। हादसा क्या होगा? 1। शाबाश। अब क्या आएगा हादसा? 2, क्योंकि यहाँ पे 3 रकमें हैं। अब क्या आएगा? 3। शाबाश, क्योंकि यहाँ पे 4 रकमें। शाबाश। अब देखिएगा, अगर हो ऐसे 0 आ जाए, 0.1। अब गौर से सुनना, अब इधर शारिया आ गया ना, और शारिया के इधर कोई रकम नहीं, 0 है। अगर एक 0 होगा तो उसका हादसा होगा -1। क्या होगा? -1। अगर अब कितने 0 हैं शुरू में? 1 2 और 3, तो क्या आएगा? -3। ओके, यानी अगर ऐसे आ जाए, अब क्या आएगा हादसा? -4। क्यों? क्योंकि 4 0 है। ठीक हो गया। ले जी, उसके बाद हमने मंटीसा निकालना है। मंटीसा वो अपने कैलकुलेटर से निकालना होता है। ठीक है, जी। अब पहला सवाल लिखो। मंटीसा पहला सवाल जो है वो है 232.92। पहले आप इसका हादसा लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक लिखवाएं, क्या आएगा? 2। क्यों? क्योंकि पॉइंट के इधर 3 रकमें है और एक कम क्या होता है? हादसा होता है। अब मंटीसा निकाल लें। मंटीसा कैलकुलेटर दिया, तो मंटीसा इसका हमने निकाल लिया। चले स्पेलिंग देख लेंगे, गलत है सही कर लें। अब मंटीसा कैसे निकालना है? आपने यहाँ से लिखना है लॉग, कैलकुलेटर से लॉग लिखना है और आगे जो रकम है ना वो आपने लिख देनी है 232.92। ठीक है, अब जो आंसर आना है ना, आपने आंसर के पॉइंट के बाद वाली रकम लिखनी है, यानी 0.36 से 0.3672 0.3672। पॉइंट से पहले वाली क्यों नहीं लिखनी? वो हादसा होता है, वो हमने खुद लिख लिया हुआ है। तो आपने जब भी ऐसे हल करना है तो पॉइंट से रकम लिखनी है, पॉइंट से पहले वाली नहीं लिखनी। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे लॉग 232.92 बराबर 2.367, यानी इस रकम का लॉग बराबर है 2.3672। ठीक है, आगे अब दूसरा सवाल लिखें। दूसरा सवाल है 29.326। तो पहले हम हादसा लिखेंगे, कितना है? 1। शारिया के 2 रकमें है ना, तो 1। मंटीसा आप लिखेंगे लॉग
29.326। तो ये आपके पास आ गया। क्या लिखेंगे इसमें से? 0.4672 और फिर आप लिखेंगे log 29.326 इक्वल टू 1.4672। ठीक हो गया। जी। तीसरा सवाल 0.0002 0.00032। तो हासा क्या लिखेंगे हम? -4। शाबाश। क्यों? क्योंकि 4 0 हैं तो -4 हासा आ गया। अब गौर से सुनना, मंटीसा कैसे निकालना है। जब इस तरह का सवाल हो तो उसका लॉग आपने इस तरह निकालना है कि आपने सिर्फ जो गिनती है ना वो लिखनी है। जी। क्या लिखना है? सिर्फ गिनती। यानी 32 लिखना है सिर्फ। तो जवाब में आप पता है ना आप क्या लिखेंगे? आप जी। क्या लिखेंगे? 5051 0.5051। तो अब कल कैसे लिखेंगे? लॉग 0.00032 इज इक्वल टू -4.505। चौथा दिखाएं। चौथा पार्ट है 0. ये आप खुद कर लेना, समझ आ गया ना आपको। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा सवाल है, कहता है जदोल को इस्तेमाल नहीं करना, यानी पीछे से वैल्यू नहीं लेनी जो हम कैलकुलेटर से हमने निकाली थी अभी, तो इनकी वैल्यूज निकालें। यानी आंसर दिया हुआ है, सिर्फ पता क्या करना है, इन सब के हाथ से यानी करेक्टरिस्टिक हमने लिखना है और पॉइंट के बाद वाली रकम हम ये यूज करेंगे, यानी हर किसी में यही आएगी क्योंकि 31 की वही है ना, वैल्यू सेम है, सिर्फ हमने हाथ से लिखने इनके सही करके करेक्टरिस्टिक। ये पकड़ें। अब इसमें पहला जो पार्ट है वो क्या है? दूसरे का पहला पार्ट log 3.109। तो करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? हासा। इसका हासा क्या आएगा? 1। कैसे 1 आएगा जी? एक रकम है ना पॉइंट के, एक से कम क्या होता है? 0। मंटीसा उसने दिया हुआ है तो बस आपने ये लिखना है 0 पॉइंट, आगे से वहां से वैल्यू ले ली ये वाली 4926। ये बोलो 4926। ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखें क्या है, वो है log 310.9। तो करेक्टरिस्टिक हासा क्या आएगा? 2। 3 में ना 2 और आगे वाला हिस्सा वही लेना है हर किसी में, यानी 4926। ठीक है, हर किसी में ऐसे ही करना है आपको। आगे तीसरा पार्ट, तीसरा जो पार्ट है वो आम लॉगरिथम एंटी लॉग लेना है हमने इनका। क्या लेना है? एंटी लॉग। ये पकड़ें। एंटी लॉग कैसे लेना है ये आप देख लें। अगर ऐसे रकम आ गई, समझ लें। अब जब एंटी लॉग हम लेते हैं ना इसका, तो ये देखें आपने क्या करना है। एंटी लॉग ने आपने पहले दबाना है शिफ्ट, फिर दबाना है लॉग, ये आ गया एंटी लॉग। अब जो रकम होगी ना, गौर से सुन लें, उसमें आपने पॉइंट से रकम हमेशा लिखनी है, यानी 0.341। जो जवाब आएगा उसको आपने पॉइंट के बगैर लिखना है, यानी 21928। ये आपने ऐसे लिख लिया करना है। और फिर यहाँ 0 है ना, अब ये हादसे का उल्ट होने लगा है, यानी 0 हादसा तब होता है जब एक रकम के बाद, ठीक है, ये उसका उल्टा है। अब अगर यही रकम होती है ऐसे, यानी 1.341, मैंने अभी बताया एंटी लॉग जब लेना है तो शारिया से रकम लिखनी है, तो ये शारिया से जवाब आया था इसका 21928। अब 1 हासा यानी करेक्टरिस्टिक 1 तब होता था जब दो रकमों के बाद, अब ये चूंकि उल्टा है ना, तो ये 1 है तो यहाँ दो रकमों के बाद आपने क्या लगा देना है, यानी ये आप एंटी लॉग सीख रहे हैं। अगर रकम होती 2.341, अब एंटी लॉग कैसे लेना है आपने? पॉइंट से रकम लिखनी है, यानी एंटी लॉग 0.341, तो वो आया था 21928। अब 2 है ना, 2 हासा तब आया होता है, ये हम एंटी लॉग सीख रहे हैं, जब 2 हासा तब आता है जब यहाँ 3 रकमों के बाद, अब ये उल्ट हो रहा है उसका, ठीक है। अगर 3 होता है ऐसे 3.341,
तो एंटीलॉग आपने किसका लेना है, पॉइंट के बाद वाली, यानी पॉइंट से हमेशा रकम लिखनी है एंटीलॉग में। तो जो जवाब आएगा वो वाला अशारिया आपने नहीं लेना, आपने कौन सा लेना है, 3 है ना, जी। तो ये जवाब आया। तो 4 इंचों के बाद अशारिया लगाने, 1 2 3 4, समझ आ रहा है। अब गौर से सुनिए, अगर यहाँ होता -1, क्या होता, -1। अब हमने एंटीलॉग हमेशा किसका लेना है, पॉइंट से रकम लिखनी है। तो वो क्या आई थी हमारे पास 2192, और जो जवाब वाला अशारिया वो हमने नहीं लेना, यानी इसमें है ना 2 पॉइंट, ये नहीं हमने लेना। -1 हासा कब होता है, जब यहाँ पॉइंट के साथ 1 0 होता है, ठीक है। अब अगर होता है ऐसे रकम -2.341, तो जवाब तो वही आना ना 21928। अब -2 हासा तब होता है जब 1 0 इधर हो और 1, क्योंकि 1 तो पक्का है ना 1। अब अगर -3 होता यहाँ पे, तो फिर क्या होना था 21928, ये तो आंसर आ गया। 3 है ना, कितने 0 लगाएंगे अब, 3, 2 इधर लगाएंगे और 1 इशारिया के। अब अगर यहाँ होता -4 इशारिया, यानी रकम हम वही लेते हैं ना आसानी के लिए, ये जवाब है। -4 हासा कब आया होता है, जब यहाँ कितने 0 होंगे, 4, यानी 1 2 3 और चौथा, ठीक हो गया। अब हम आपके सवाल पे आते हैं, सवाल लिखो है। सवाल है 3.5622। तो पहले हम क्या लेंगे, इसका हमने एंटीलॉग निकालना है इसका। तो एंटीलॉग में हम क्या करते हैं, शिफ्ट लॉग पॉइंट के बाद वाली रकम लिखेंगे, यानी 0.5622। जो जवाब आया है उसमें हमने इशारिया नहीं लिखना है, यानी 36492। अब 3 है ना, 3 हासा कब आता है, जब 4 रकमों के बाद इशारिया होता है। तो यहाँ ये आपका जवाब आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, -2.7427। तो एंटीलॉग जब लेना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग और कौन सी रकम लिखेंगे, इशारे के बाद वाली, यानी अशारिया भी लिखेंगे साथ, अशारिया 7427। जवाब में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखवाएं जरा, 5596, यानी हमने इशारिया जवाब वाला नहीं लिखना। अब कहाँ क्या करेंगे, -2 है ना, क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे, 1 0 लगा के इशारिया और 1 0 ये वाला, ठीक हो गया। आगे दिखाएं, आगे ये नाम मालूम मकदार मालूम करनी है, चौथा पार्ट है, ठीक है। तो इसका पहला सवाल है लॉग, सवाल नंबर 3 है, 4 है, 4 है ना, 4 का पहला पार्ट, log 3 की 81 इज इक्वल टू L। जब log खत्म होता है तो ये जो इस तरफ होती है वैल्यू वो इसके ऊपर आ जाती है और इधर वाली उस तरफ चली जाती है, ठीक है। अब जो इधर हो वही उधर बनानी पड़ेगी, यानी 3 है ना, तो 81 के हम तेजी करके 3 बना लेंगे। तो 81, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are। अब ये 81 जो है 3 की पावर क्या होता है 4। अब ये बेस से कैंसिल हो गई, L इज इक्वल टू 4, ठीक हो गया। आगे दूसरा पार्ट है log a की 6 बराबर 0.5। जब log हम खत्म करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और 6 उस तरफ चला जाएगा। हमें ये चाहिए 0.5 नहीं चाहिए। अगर पॉइंट इसका ख़त्म करें तो 1 आता है, दाएं तरफ जितने इंचे हो उतने इशारिया ख़त्म करने का ये तरीका होता है। ये आ गया 6। अब काट दें, 5 1s are 5 2s are 10, a की पावर 1/2। अब इसका 2 भी नहीं चाहिए, 2 ख़त्म करने के लिए इधर भी 2 लेंगे और इधर भी 2 ले लेंगे। अब ये तो कट जाएगा, यहाँ a आ जाएगा। 6 की पावर 2 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई, यानी 2 दफ़ा, ये आ गया 36, ठीक है जी। पहले पॉइंट ख़त्म किया, फिर 1/2 आया 2 ख़त्म करने के लिए। थर्ड पार्ट
जी। थर्ड पार्ट है log 5 की n बराबर 2। तो log जब ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, 2 इसके ऊपर आ जाएगा और n जो है वो इस साइड चले जाएगा। 5 की 2 मतलब 5 ज़रूर 5 होता है, जी। तो ये आ जाएगा 25। लास्ट पार्ट है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब पहले तो p को नीचे लाना पड़ेगा हल करने के लिए, तो नीचे लाने के लिए हमारे पास log का रूल होता है। अब दोनों तरफ log लेने से टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ, log 10 की पावर p इज इक्वल टू log 40। पावर जो होती है वो log के साइड पे आ जाती है। log 40 कैलकुलेटर से लें, देखें क्या होता है। log 10 जो है वो 1 आ जाएगा, log 40 कैलकुलेटर से हम देखेंगे क्या आता है। तो कैसे log लिया जाता है अभी मैंने बताया था। पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं, हासा, 2 रकमें है ना, जी। हासा आ गया एक, और फिर मंटीसा कैसे लेना है, कैलकुलेटर से हम लिखेंगे log 40, और फिर कौन सी लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाली 602। ये गौर से सुने, अगर जो चौथी 5वीं रकम है वो 4 से बड़ी हो, जैसे यहाँ 5 है ना, तो आगे वाली में 1 जमा कर दिया जाता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो ये 1.6021 p इज इक्वल टू 1.6021। ठीक हो गया। पहले log लेना है, पावर log के साइड पे आ जाती है, पावर क्या हो जाती है, साइड पे आ जाती है। log 40 कैलकुलेटर से लेंगे, log 10 1 होता है। ये आपका आंसर आ गया। आगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, ये दोनों हम करते हैं। सवाल नंबर 5, पहला जो पार्ट है वो है log 1 ओवर, यहाँ 2 है और 120, इसको हमने लेट कर लेना है। लेट जो ये रकम है ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। ठीक है, इस रकम को हम क्या कह देते हैं, ये x के इक्वल है। अब गौर से सुनना क्या होता है, जब log खत्म होता है, अभी हमने सीखा जो ये नीचे होती है उधर वाली इसके ऊपर आ जाती है, और जो यहाँ होती है वो उस तरफ चली जाती है। ठीक है, अब 128 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, and 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। 2 की पावर आ गया 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये नीचे है बटे में 2 की पावर 7। अब कैंसिल करने के लिए या वो नीचे होनी चाहिए या ये नीचे होनी चाहिए, तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं। जब कोई रकम ऊपर जाती है तो उसकी पावर की इलामत चेंज हो जाती है। अब इलामत ना हो तो जमा है ना, ऊपर जाएगी तो पावर की इलामत चेंज, इधर नहीं कर देना, पावर की चेंज करनी है। बेस सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाती है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -7। पहले इसको लेट करना है, x के log खत्म होगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये उस तरफ डिवाइड, तो जी के ऊपर आया, बेस कटी, जवाब आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है वो है log 512 2 बेस 2√2। यानी इसका मतलब ये है कि इसकी बेस में 2 जज़र की 2 है और ये रकम ऐसे है। ठीक है, इसको भी आपने लेट कर लेना है कि लेट ये रकम क्या है, x के इक्वल है। ठीक हो गया। अब log जब ख़त्म किया जाता है तो क्या होता है, log जब हम ख़त्म करेंगे, अभी हमने सीखा कि जो बराबर के उस तरफ है वो इसके ऊपर आ जाती है, और जो यहाँ होती है वो उस तरफ चली जाती है। ठीक है,
अब जो 2 है 2 की पावर क्या होती है, ना हो तो 1 होती है। और इधर इस 12 है, कहाँ इधर 12 है, आपने इधर 6 पे लिखा है। कहाँ वहाँ, ये 12 है, इधर 6 पे अच्छा अच्छा, ये यहाँ 12 है, ठीक है। जी। अब अगर जजर हो ना हाली, उसका मतलब होता है पावर है 1/2, ठीक है। एक्स वैसे आ गया। इधर हम इसकी तजदीद कर लेते हैं 512 की, ठीक है। जी 512 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6 2 4, 2 3 2 2, 2 16, 2 8 2 4, 2 2 2 1, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9। जब बेस सेम हो यानी नीचे वाली रकम सेम हो तो पावर्स जमा या माइनस हो सकती हैं अलामतों के हिसाब से। अब यहाँ दोनों की लामत नहीं है तो दोनों ही क्या है, जमा है, तो ये क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, ठीक है। 2 की पावर 9। इसको हम राफ में हल कर लेंगे। राफ में ये क्या है, 1 और 1/2 है। इसके नीचे 1 लगाएं तो ये एलसीएम हम कर लेंगे देसी वाला। पता है ना कितने स्टेप होते हैं, 3। पहला नीचे वाले मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, इसको इधर 2 1s are 2, 1 1s are 1, तो ये ऊपर जमा करेंगे 3/, तो 2 की पावर क्या आ गई, 3/2, और 7 क्या आ गया, x, और इधर क्या है 9। बेस बेस से कैंसल, ये आ गया 3/2 x, और उधर क्या आ गया 9। ये सेम है, काट सकते हैं, 3 1s are 3, 3 3s are, इधर आ गया x/2 और इधर आ गया 3। नीचे जब भी कोई रकम आएगी वो हमेशा उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ करेगी। तो ये 3 2s are क्या हो गया 6, ठीक है जी। 512 की बेस 2 जजर की 2 है, यानी ये इसकी बेस यहाँ होती है, ये आ गया। लेट करना ये x है, जब लॉ खत्म होता है ये इसके ऊपर और ये उस तरफ चली गई। 2 की पावर ना हो तो 1 है, इसकी पावर जजर जब भी खाली जजर खत्म करेंगे ना तो वो 1/2 होता है। 512 की तेजी की 2 की पावर 9 आता है। बेस सेम हो तो पावर्स इकट्ठी हो सकती हैं। एलसीएम हमने देसी किया, यहाँ 3/2, 2 2 से कैंसिल, ये 3 3 के टेबल से 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। आगे भी लास्ट पार्ट है छठा वैसे तो चौथे की तरह ही करना है, इसको भी मैं वैसे जल्दी लिखा देता हूँ। 2 की पावर x बराबर है 5। जब लॉग खत्म होगा तो ये रकम यहाँ आ जाती है और ये वाली 2 की पावर 5, 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये 32, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 16 32। दूसरा 81 9 इज इक्वल टू x, तो लॉ खत्म किया तो ये इसके ऊपर और 9 उधर उधर 9 है, या तो इधर 9 बना लो या दोनों को कोई एक टेबल बना लो। 81 को अगर हम 9 बनाना चाहें तो बनता है 9 9s are 81 और 9 1s are, यानी ये 9 की पावर क्या है 2 है और इसकी पावर नहीं ना है तो 1 है। 9 9 बेस कैंसिल होगी, 2x बराबर 1। यहाँ जो भी होगा हमेशा मैंने कहा था डिवाइड हो जाया करेगा, ठीक है। तीसरा log 64 8 इज इक्वल टू x/2। लॉग खत्म करेंगे तो ये रकम इसके ऊपर आ जाती है और 8 यहाँ 8 बनाओ तो 64 8 की 2 होते हैं, ऊपर x/2 है। नई पावर है तो 1 लगा ले, 8 8 से गया, 2 2 से गया, x बराबर 1 आ गया, ठीक है। लास्ट 2 पार्ट रह गए। log x 64 बराबर 2। लॉग खत्म करेंगे तो क्या होगा, 2 इसके ऊपर आ जाएगा और 64, अब 2 है उधर भी किसी तरह ऊपर 2 बनाओ तो 64 8 की 2 होता है। लास्ट पार्ट आप खुद करें।